दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है कि बोर्ड के एग्जाम को देखते ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल उठाया जाता है और इस साल भी उम्मीद है कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है सिर्फ हमें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में जहां समझ आए सवाल तुरंत तुरंत समझिए चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। जैसे करें यदि किसी भिन्न के अंश और हर कोई भिन्न है, भिन्न के अंश में और हर में दोनों में दो जोड़ दे जा रहा है तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। पहले हम ये जानेंगे दोस्तों भिन्न होती है क्या, ठीक, और भिन्न मानना पड़ेगा। जैसे हम मान लिए कि भिन्न माना भिन्न x/y, क्योंकि मुझे भिन्न नहीं पता था, मैंने भिन्न मान लिया कि माना भिन्न x/y है। अब कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में दोनों में दो जोड़ दिया जाए। प्रश्नानुसार दोनों में क्या करें, दो जोड़ दे। जब दोनों में दो जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न क्या है, 9/11 हो जाती है। कितना हो जाती है, 9/11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसे भिन्न समीकरण बनेंगे। जैसे तीनों गुणा करेंगे, 11 का x में करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना 22, 9 का y में करेंगे 9y प्लस 9 दूना 18। अब हम चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ करें। 11x ये प्लस 9y इधर क्या होगा, -9y। यहाँ 18 ये प्लस 22 उधर जाके होगा -22। 11 से 9, 11 से तो 9 घटेगा नहीं, इसको नोट कर देते हैं। 18 में से 22 घटाएंगे तो -4 घटेगा, समीकरण 1। अब सेकेंड में क्या कर रहा है, सेकेंड में कह रहा है कि इसी भिन्न में अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें। अंश और हर में हम क्या कर दे, 3 को जोड़ दे। तो 3 जोड़ देंगे तो भिन्न 5/6 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 5/6। तो अभी क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। 6 का x में करेंगे 6x, 6 का 3 में करेंगे प्लस 18, 5 का y में करेंगे तो 5y और 5 तिहाई 15। अब प्लस 5 इधर क्या होगा, माइनस, इधर प्लस 18 उधर जा क्या होगा, -6x -5y और बराबर -3, समीकरण 2। अब दोनों को हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हम समीकरण 1 में 11x है या 6x, किसी एक को बराबर होना चाहिए, चाहे x की गुणा हो चाहे y की गुणा हो। यहाँ y में 9 है और y पे यहाँ 5 है, कोई बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक के मान को बराबर करेंगे। एक के मान को बराबर करेंगे, जैसे y के ऊपर हमें बराबर करना है तो y के मान को आपस में दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे यहाँ 5 है तो 5 से समीकरण 1 में गुणा कर दे और 9 से समीकरण 2 में, तो बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, 9 से गुणा करने पर। तो मैं क्या करूंगा, अब गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे, 5 से 11 करेंगे, कितना होगा, 11 5 55, कितना होगा 55। इसमें करेंगे 5 नवाक 45, 55 यक्स होगा, क्या होगा, यक्स। फिर से लिख देते हैं, समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 11 5 55 यक्स, फिर माइनस, इसमें करेंगे 5 नवा 45 वाई, और इसमें करेंगे 5 चौको 20 -20, समीकरण 3। इसमें क्या करेंगे, 9 से, 9 छक्का 54 माइनस 9 5 45 बराबर 9 3 27 माइनस
27 समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो इसके चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। जैसे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, कट गया। 54 और 55, 55 में 54 घटेगा तो यक्स बचेगा और 27 में 20 घटेगा तो 7। यक्स बराबर 7 आ गया। हम क्या लिखेंगे, यक्स का मान किसी में भी रख दिया जाए समीकरण 1 में रखने पर, एक को उतारने यहाँ पे है 11x माइनस 9y बराबर 11x माइनस 9y बराबर -4। एक्स और 7 है, एक्स के हम 7 रखेंगे। 11 गुणे में 7 माइनस 9y और बराबर -4। 11 7 है 77 माइनस 9y बराबर -4। इधर प्लस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में, तो -9y बराबर -4 और -77। 77 4 मिलकर कितने, -81 हो गए। और इधर -9y, 9 से 81 कटेगा, y बराबर क्या आ गया 9। y बराबर 9 और यहाँ एक्स बराबर 7। मैंने भिन्न क्या माना था, एक्स बटे वाई। जब हमने भिन्न एक्स बटे वाई माना था तो एक्स की जब क्या रखेंगे 7 और वाई की जगह 9, यानी हमारी भिन्न क्या हो गई, हमारी भिन्न हो गई 7/9।